जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, सुझावात्मक रचना, जो हमको आपको सन्मार्ग की ओर इंगित कर रही है। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं कविता का क्या कुछ सुझाव है। सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। पिरो सांस माला, सदा मन फिराओ। तप है तप के तन मन, करो निर्विकारी। कली जन्म फिर भी सुगति लाभ पाओ। सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। पिरो सांस माला, सदा मन फिराओ। भूतों का चिंतन, भूतों का चिंतन बना दीन देगा। तुमसे तुम्हारी सुगति छीन लेगा। भजोगे जिसे गति उसी की मिलेगी। और के भजन से नूर कुल खिलेगा। भजे शिव जी से संत ऋषि मुनि है ज्ञानी। उन्हें भज के सुख शांति आनंद पाओ। सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। पिरो श्वास माला, मन से फिराओ। पिरो श्वास माला, सदा मन फिराओ। संयम तप व्रत ही आर्यों की थाती। भूले जो जीते हैं अधमों की भांति। संयम तप व्रत ही आर्यों की थाती। भूले जो जीते हैं अधमों की भांति। श्रम साध्य सत्य गति सदा से रही है। श्रम साध्य सत्य गति सदा से रही है। विषय भोग रोगी को माया लुभाती। जो काम चेरे वो कब राम पाए। जो काम चेरे वो कब राम पाए। श्वासों की माला में रघुबर बसाओ। सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। पिरो श्वास माला, सदा मन फिराओ। आसक्ति बंधन से जीवन बंधा है। भय भोग रोगी न तप व्रत सधा है। साधन सुगम आज रघुबर कृपा से। तरो कर जतन आज संभव विधा है। तज मोह निदिया सुजन जाग जाओ। सुअवसर मिला व्यर्थ में ना गवाओ। सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। पिरो श्वास माला, सदा मन फिराओ। सिया राम मय धाम
धाम काया तुम्हारी, खुद को ही तुम भूल जीते दुखारी। अमर मर यूं अमर मर न जायो, विषय भोग पी के सात्विक पनाधार बन जा सुखारी। कृपा श्वास सुमिरन की सोपान चढ़ के, गह ज्ञान गुरु से हृदय धाम जाओ। सिया राम गाओ हृदय ध्यान पाओ, पिरो सांस माला सदा मन फिराओ। सदा तुम खुदी को तो ठगते रहे हो, सदा तुम खुदी को तो ठगते रहे हो। अंत विवश हाथ मलते रहे हो, पन को बदल आज बन जाओ पावन। पन को बदल आज बन जाओ पावन। अपावन बने त्रास सहते रहे हो, अपावन बने त्रास सहते रहे हो। चतुर्मूढ़ रघुवर ही जन को बनाते, चतुर्मूढ़ रघुवर ही जन को बनाते। शरण शंभुगह की कृपा लाभ पाओ, शरण शंभुगह की कृपा लाभ पाओ। सिया राम गाओ हृदय ध्यान पाओ, पिरो सांस माला सदा मन फिराओ। तप तब के तन मन करो निर्विकारी, कली जन्म फिर भी सुगति लाभ पाओ, कली जन्म फिर भी सुगति लाभ पाओ। ये रचना आपको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है। सिया राम गाओ हृदय ध्यान पाओ। मुख से पुरुष प्रकृति का गुण गाओ। पुरुष प्रकृति कोई अन्य नहीं है, तो पुरुष प्रकृति के संगम स्वरूप आप और हम ही हैं। इस हमारी आपकी शरीर जो है वो प्रकृति है, और हमारे हृदय में स्थित आत्मा ही पुरुष है, और हम उसी प्रकृति पुरुष के पुत्र स्वरूप हनुमान स्वरूप है। तो हनुमान के जीवन का तरीका क्या है और हमारे आपके जीवन का तरीका क्या है, जरा अंतर को महसूस करो, जरा अंतर को महसूस करो कि हम में, आप में और हनुमान जी में क्या अंतर है। सीता राम हनुमान ही तो खरी पहचान, माता प्रकृति ही तन, पिता आत्मा, आत्मा ही प्राण, बाकी नाते सारे झूठे जान जान इंसान, बाकी नाते सारे झूठे जान जान इंसान। माता पिता ही तो देव, मान करो सम्मान, सिया राम हनुमान ही तो खरी पहचान। तो हमारे आपकी खरी पहचान पुरुष प्रकृति के हम पुत्र हैं, पुरुष प्रकृति के हम संगम स्वरूप हैं। प्रकृति 8 तत्वों से निर्मित प्रकृति, छिद जल पावक गगन समीर, मन बुद्धि अहंकार, 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व,
ये 8 अपरा प्रकृति कहे जाते हैं। और हमारे शरीर में जो 9वां तत्व है, आत्म तत्व है, वही जब इन 8 में प्रविष्ट होता है तो ये 8 के 8 क्रियाशील हो उठते हैं, सक्रिय हो उठते हैं। और वह आत्म तत्व जब हमारे आपके शरीर से निकल जाता है तो ये 8 के 8 निष्क्रिय पड़ जाते हैं। संसार उन्हें सब के रूप में संबोधित करता है और उसे चिता पे लिटा करके जला करके राख कर देता है। यही इस संसार की वास्तविकता है। तो कब जानोगे? बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदगंध निगावा। वो बड़ा भाग्य तो आपका उदय हो गया है। प्रभु की कृपा से आप आज मनुष्य जीवन भी पा गए हो। लेकिन जरा स्वयं विचार करो, आप कहां भटक रहे हो? किस माया नगर में, किस भौतिकता में, किस ख्यालातों में आप कहां भ्रमण कर रहे हो? अपने जीवन के वास्तविक पथ पर कब आओगे? यही सुबेला है। इसी सुबेला में तो आपको अपने सतपथ पर चल करके अपने जीवन को धन्य बनाने का कार्य करना चाहिए। और इस समय आप अपने जीवन को धन्य न बनाने का कार्य करके कुछ और ही करने में व्यस्त हो। प्रतीति को संवार रहे हो। प्रतीति जो क्षणिक है, जिस मकान को बरसों बरस की कमाई इकट्ठा करके जिस मकान को बनाए, वो मकान भूकंप का एक झटका आया, उस मकान को धराशायी कर दिया। आपके बरसों बरस का वो श्रम सब निरर्थक हो गया। आपने अपने दरवाजे पर एक आम का वृक्ष लगाया, उसे बरसों बरस सींचा, बड़ा किया, फलने फूलने लगा। एक तूफान का झोंका आया, उस आम के वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। आपकी बरसों बरस का श्रम निरर्थक चला गया। तो इस प्रतीति को संवारने के लिए लगे हो, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो क्षणिक है उसको संवारने के लिए लगे हो, और जो शाश्वत है उसकी तरफ कभी देखते ही नहीं हो। जो आपके जीवन को धन्य बनाने वाली शक्ति आत्म तत्व आपके हृदय में निवास कर रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो आप स्वयं के शत्रु बनकर के कार्य कर रहे हो, ये उचित नहीं है। अपने मित्र बनो और मित्र बन करके अपने आत्म उद्धार के मार्ग को प्रशस्त करो। यही मानवता आपसे कह रही है। भूतों का चिंतन बना दीन देगा, तुमसे तुम्हारी सुगत छीन लेगा। ये जो लोग भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं, वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो जिसकी पूजा, जिसकी उपासना, जिस भावना, जिस विचार में अपना जीविकोपार्जन करेगा, वो अंत समय में उसी गति को प्राप्त होगा। इसलिए सिया राम गाओ, हृदय ध्यान पाओ। मुख से सिया राम गाओ और हृदय में ध्यान धारण करके जब प्रविष्ट हो तो सिया राम को पाओ भी, उन्हें देखो भी। ऐसा नहीं है कि केवल ध्यान ही करके शांत रह जाओ। उन्हें अपने हृदय में पाओ, तब जीवन सार्थक होगा। अगर आप अपने हृदय में उनको पाओगे नहीं तो आपका जीवन सार्थक नहीं बन सकता है। आपको वो योग्यता विकसित करनी है स्वयं में, कि जब हम ध्यान योग लगा करके हृदय में उतरें तो वहां साक्षात प्रभु का दर्शन हो। इस योग्य आपको बनना है। तो भजोगे जिसे गति उसी की मिलेगी, और के भजन से न उर्वल खिलेगा।
औरों का अगर भजन, औरों की भक्ति, औरों की श्रद्धा अगर संपन्न करोगे तो आपके हृदय का वो फूल, आत्म तत्व रूपी फूल विकसित नहीं हो पाएगा, खिलेगा नहीं। भजे शिव जिसे संत ऋषि मुनि हैं ज्ञानी, उन्हें भज के सुख शांति आनंद पाओ। जिसे भगवान शिव ने भजा, जिन्हें ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा जिनकी शरण ग्रहण करके अपनी जीवन को तपाग्नि में हवन कर दिए, उनका भजन चिंतन करो, परम ब्रह्म परमात्मा का भजन चिंतन करो। भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य जीवन में जिस चीज का चिंतन मनन सबसे अधिक करता है, अंत समय में उसे वही याद आता है, और जिसे अंत समय में जो याद आता है वो उसी गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो अधिक से अधिक मेरा चिंतन मनन कर। ऐसा करने से अंत समय में मैं तुझे याद आऊंगा, और अगर अंत समय में मैं तुझे याद आ गया तो तू मुझ में समाहित हो जाएगा, तो मुझे प्राप्त करके मुझ में ही विलीन हो जाएगा। यानी जीव तत्व से, जीव भाव से शिव भाव में जो है विलीन हो जाएगा। और इसी में जीवन की सार्थकता है। इसी पन में आपको जीवपन से शिवपन में प्रविष्ट होना ही होगा, अगर आप स्वयं के मित्र हो तो। अगर शत्रु हो तो कोई बात ही नहीं। संयम तपः व्रत ही आर्यों की थाती, भूले जो जीते हैं अधमों की भांति। श्रम साध्य सदगत सदा से रही है, विषय भोग रोगी को माया लुभाती। जो काम चेरे वो कब राम पाए, सांसों की माला में रघुबर बसाओ। कितना ऊंचा सुझाव एक कविता हमको आपको दे रही है। ये जीवन संयम तपः व्रत, संयम तप व्रत योग यज्ञ जप ध्यान, यही आर्यों की सदा सदा से थाती रही है। हमारे पूर्वज इसी मार्ग पर चल करके अपने जीवन को दिव्य बनाते रहे हैं। जिस मार्ग को आज हम छोड़ करके अधम बनते जा रहे हैं, अधोगति में गिर रहे हैं, यही वजह है कि हम अपने पूर्वजों के आचरण को त्याग करके किसी अन्य आचरण को स्वीकार कर लिए हैं, किसी पराई सभ्यता संस्कृति को स्वीकार करके उसकी तरफ उन्मुख हो रहे हैं। यही वजह हमारे अधःपतन का है। श्रम साध्य सतगति सदा से रही है, विषय भोग रोगी को माया लुभाती। ये योग तपस्या जो है वो श्रम साध्य सदा से रहा है, एक कठिन मार्ग सदा से रहा है, और इस कठिन मार्ग पर चलकर आर्य अपने जीवन को सदैव सार्थक बनाते रहे हैं। और इस मार्ग पर जो नहीं चलता है वो विषय भोग का रोगी बन करके माया के चंगुल में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देता है। यही वास्तविकता है। तो करना क्या है? ये जो श्वासों की माला चल रही है, ये जो श्वासों की माला हमारे आपके शरीर में चल रही है, इस श्वासों की माला के साथ प्रभु का नाम जोड़ करके जप करना है। और हाथ में फिराने वाली माला फिराओ, हाथों में जो माला लेकर के फिरा रहे हो उसको फिराओ, लेकिन फिराते समय आपका ध्यान प्रभु पर होना चाहिए, तभी आपका माला फिराना सार्थक बन सकेगा। अगर आप हाथों से माला फिरा रहे हो और चिंतन मनन संसार का कर रहे हो, चिंतन मनन अपने हानि लाभ का कर रहे हो, संसार में भटक रहे हो
और हाथ से माला फिरा रहे हो, तो ऐसी माला फिराने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाथ की माला को फेंक दो, अपने श्वास की माला को फिराओ। श्वास की माला, जब आप श्वास अंदर लेते हो तो सो, और जब आप सांस को छोड़ते हो तो हम। सो हम, सो हम, सो हम, ये सतत जाप आपके अंदर अपने आप हो रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ न होने की वजह से आपका अहित हो रहा है। ये श्वास क्या कह रही है? सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, मैं वही ब्रह्म, मैं वही ब्रह्म, मैं वही ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म का तो आपको ज्ञान ही नहीं है। ये श्वास ये इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही परमात्म तत्व हूं, मैं वही आत्म तत्व हूं, मैं वही परमात्म तत्व हूं। ये हर श्वास पुकार रही है, लेकिन आप सुन नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान श्वासों पर नहीं है, संसार में है, जिसकी वजह से आपकी बहुत बड़ी क्षति हो रही है। जिस तरह की क्षति इस संसार में कोई बनी ही नहीं है, इतनी बड़ी क्षति आपकी हो रही है। विचारो, सोचो, चिंतन मन करो। आज मानव जीवन प्राप्त करके इस धराधाम में आए हो, आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, अभी तत्क्षण इसी वक्त से प्रभु की श्रद्धा भक्ति प्रारंभ कर दो, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि यदि आप स्वयं को नहीं जाने तो इस संसार में मानव बन करके आए या पशु बन करके आए, इसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। इस मानवपन का लाभ केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति में है, अपने आप को जानने में है, अपने आप को बद्धात्मा से मुक्तात्मा बनाने में है। सिया राम मैं धाम काया तुम्हारी, खुद को ही तुम भूल जीते दुखारी। ये आपका शरीर, ये आपकी काया, ये सिया राम मैं ही है। जैसा कि समझाया, ये शरीर प्रकृति है, 8 तत्वों से निर्मित है, और इसे सक्रिय करके 9 तत्व, परातत्व, आत्म तत्व, यही 8 तत्वों को सक्रिय करके आज आपके जीवन के रूप में भास रही है। यही जीवन की वास्तविकता है। और इस प्रकृति के श्रेष्ठ गुण चित्त द्वारा उस आत्म तत्व, सत्स्वरूप आत्म तत्व को देखना है, जानना है, उससे अपना नाता जोड़ना है, और उसके भजन चिंतन मनन में तन्मय होकर के खोए रहना है। इसमें आपकी भलाई है। लेकिन आप हो कहां? जरा आप स्वयं को, संसार को देखना छोड़ करके जरा एक पल के लिए स्वयं को देखो कि कहां विराजमान हो, करना क्या था और कर क्या रहे हो। जो कर रहे हो, क्या उससे आपको सदगति संभव हो सकेगी? विचार करो। आज मानव का तन पाए, इसलिए सिया राम मैं धाम काया तुम्हारी, खुद को ही तुम भूल जीते दुखारी। अमर मर न जायूं विषय भोग पीके, सात्विक पनाधार बन जा सुखारी। कृपा श्वास सुमिरन की सोपान चढ़ के, गह ज्ञान गुरु से हृदय धाम जाओ। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके
अपनी श्वासों की सीढ़ी पर चढ़ते हुए उस उस स्थान तक आध्यात्मिक विकास करके उन्नत बनो, जहां पे जाकर के आप अपने आत्म तत्व को देख सको, जान सको, महसूस करो और अपने जीवन को धन्य बना सको। वहां तक चढ़ के आपको जाना ही जाना पड़ेगा अगर जीवन को धन्य बनाना चाहते हो तो। हे अमर जीव, तू विषय भोग विषयों को विषय को पी करके तू मर मत। तू यहां मरने के लिए नहीं आया है, तू यहां अमर बनने के लिए आया है। लेकिन अमृत न पी करके तू जहर पी रहा है, इसलिए तू बार बार जन्म रहा है, बार बार मर रहा है। जबकि अमृत पी करके तुझे अमर बन जाना है, लेकिन तू अमृत को पीना नहीं चाह रहा है। सुगमता पूर्वक जो जहर मिल रहा है विषय भोग, उसी को पी करके अपने आप को दूषित करके अपने आप को अधः गर्त में गिरा रहा है, यही कार्य कर रहा है। सदा तुम खुदी को तो ठगते रहे हो, अंतः विवश हाथ मलते रहे हो। जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं होते हैं वो स्वयं को स्वयं ही तो ठग रहे हैं, वो अपने जीवन को स्वयं ही तो ठग रहे हैं और अंत समय आने पर वो अपना हाथ मल करके पछताते हुए इस संसार से जा रहे हैं। अंत समय में यही विचार करते हैं, काश जीवन में श्रद्धा भक्ति संपन्न किया होता, काश जीवन में नेक कर्म किया होता, काश जीवन में अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया होता, तो आज जो अधूरापन में मैं वृद्ध होकर के मृत्यु के आगोश में समा रहा हूं, ऐसा नहीं होता। मैं स्वयं को जान करके इस मृत्यु चक्र से बाहर हो गया होता। लेकिन माया ने हमको मूर्ख बना करके, हमको ठग ठग करके हमारे समय को चुरा लिया, हमारे श्वासों को चुरा लिया और आज हमारी श्वासें समाप्त हो गई तो आज हम संसार से भिखारी बन के जा रहे हैं। जबकि भिखारी बन के जाने की आवश्यकता नहीं थी, धनवान बन के जाने की आवश्यकता थी। उस आत्म तत्व को प्राप्त करके प्राप्ति धन को साथ में लेकर के जाने की आवश्यकता थी। लेकिन माया के आगोश में फंस करके जीवन को नष्ट कर देने वाले लोग अंततः निराश होकर के इस संसार से जाते हैं। यही वास्तविकता है। पन को बदल आज बन जाओ पावन, अपने पन को बदलो। अभी जो जीवपन में जी रहे हो, अपने जीवपन को त्याग करके शिवपन को प्राप्त करो। और जब तक आप जीवपन में हो तब तक आप विकारों से युक्त हो। लेकिन जिस दिन तपह योग ध्यान के द्वारा अपने विकारों को जला करके शिवपन को प्राप्त कर लोगे, उस दिन आप पावन दिव्य बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे। ये परिवर्तन आप में आ जाएगा। अपावन बने त्रास सहते रहे हो, आज तक आप पावन नहीं बन सके, अपावन बन के जीविकोपार्जन किए, इसीलिए दुख दर्द इस भौतिक जगत में सहते हुए जीते रहे हो। इसकी वजह यही है, अगर स्वयं को पावन बना लिए होते तो आज ये दुख दर्द आपके नजदीक भी नहीं जा सकता। सूरज के नजदीक कभी अंधेरा जा सकता है? संभव है? ठीक उसी तरह आप दिव्य सूरज के समान हो, लेकिन आज अंधेरे में आपकी आभा, आपकी प्रभा नष्ट हो चुकी है। आपके अंदर कोई प्रकाश नहीं है, आप बुझे हुए दीपक की तरह अंधेरे में गुम हो गए हो। आज आपके जीवन की स्थिति यह है। चतुर्मूढ़ रघुवर ही जन को बनाते, शरण संभुगह के कृपा लाभ पाओ। ईश्वर ही
व्यक्ति को चालाक भी बनाते हैं और ईश्वर ही व्यक्ति को मूढ़ भी बनाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति सात्विकता से युक्त व्यक्ति होता है उसे चतुरता सहज में ही प्राप्त हो जाती है। प्रभु उसके हृदय में उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वो प्रभु हृदय में बैठ करके उसे प्रेरित करते हैं, उसे प्रेरणा देते हैं। जही मेरी होई नादित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। इस तरह का अर्ज करने वाले लोगों के हृदय में प्रभु प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं और जिससे उसका भला होता है वही सत्कार करने की ओर उसको उन्मुख करते रहते हैं। यह श्रद्धा भक्ति का रहस्य है। और जो प्रभु की तरफ बढ़ता है, जो स्वयं को जानने की समझने के लिए अग्रसर होता है, प्रयत्न करता है, अपने विकारों को समाप्त करता है, निर्विकारीपन को प्राप्त करता है, वो धीरे धीरे उस ब्रह्म को पाकर के, उस आत्म तत्व को पाकर के जीवन मुक्त भी बन जाता है, संसित चक्र से बाहर भी हो जाता है। यही इस रचना का कहना है। तो सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने जीवन को आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करते रहिए। आपके भी जीवन का भला हो, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इसके सिवा और आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये संसार हमको क्या कुछ दे सकता है? संसार तो स्वयं भिखारी है। संसार स्वयं भिखारी है, वो हमको क्या कुछ देगा? हमें तो देने वाले ने स्वयं को ही दे दिया है। मेरे पास क्या चीज की कमी है? मैं इस धरती पे धन्य हूं, स्वयं को धन्य महसूस कर रहा हूं। बड़ा भाग्य उदय होगा तब मेरा भारत में जन्म होगा, भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में जन्म होगा। और दोबारा जब भाग्योदय हुआ तो आध्यात्मिक चिंतन मनन में श्रेष्ठ प्रजाति जो ब्राह्मण धर्म है, उस ब्राह्मण के घर में हमारा जन्म हुआ। एक दूसरी प्रभु की कृपा और तीसरी प्रभु की कृपा कि भौतिकता में मेरी कोई रुचि नहीं हुई। मेरी रुचि प्रभु को पाने की जगह प्रभु की श्रद्धा भक्ति चिंतन मनन में मेरी चेतना संलग्न हुई। ये हमारा चौथा सौभाग्य था। और पांचवा सौभाग्य प्रभु का दर्शन पाकर के जो तृप्ति प्राप्त किया, जो प्राप्ति धन प्राप्त किया, वो हमारा अक्षत धन, सबसे उच्च कोटि का अक्षत धन, हमारा आत्म तत्व हमको प्राप्त हो गया। अब इस संसार में हम और क्या कुछ चाहेंगे? माया के बस में सारा संसार है। माया के बस में सारा संसार है और माया श्री हरि के बस में है। और वो श्री हरि हमारे हृदय में स्वयं को स्वयं प्रदान कर दिए हैं। हमारे साथ स्वयं श्री हरि प्रभु राम कृष्ण स्वयं मेरे साथ में होकर के जीवन जी रहे हैं। और अपना जब प्यास लगती है, जब हृदय प्रदेश में उतरता हूं, तो अपनी झलक दिखा करके जो तृप्ति प्रदान करते हैं, वो तृप्ति इतनी दिव्य है, इतनी अनमोल है कि उसका किसी तरह वर्णन किया ही नहीं जा सकता। पाने वालों ने उसे गूंगे का स्वाद बताया है।
जो चख तो सकता है लेकिन संसार को बता नहीं सकता, जो इस संसार का सबसे दुर्लभ, सबसे श्रेष्ठ सुख शांति आनंद का स्रोत आत्म तत्व है, उसे देख करके जो दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है, निसंदेह इस संसार भर की संपदा को देकर के भी वो प्राप्त नहीं की जा सकती। वो मात्र स्वयं के तप व्रत जप ध्यान चिंतन मनन और ईश्वर श्रद्धा भक्ति की तन्मयता से ही प्राप्त हो सकती है। अन्य कोई उपाय नहीं है जिसकी वजह से वो प्राप्त हो सके। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी उस अपने जीवन के परम तत्व आत्म तत्व को प्राप्त करके सौभाग्यशाली बनिए। क्यों अपने जीवन को दुर्भाग्य की गर्त में ढकेल रहे हो? क्या एक रुपया भी साथ में जाएगा? क्या साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका जीवन पूर्ण बन चुका है तो आप अंतिम समय में प्रसन्न चित्त होकर के मौत का आलिंगन करते हुए प्रसन्न चित्त से अपने धाम के लिए प्रस्थान कर सकोगे। यही इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और उस लाभ को आप भी पाओ। इसीलिए मैं बार बार आकर के आप लोगों के बीच में इस सुझाव देता रहता हूं, बताता रहता हूं, आपकी मानवता को जागरूक बनाने का प्रयत्न करता रहता हूं। आपका आध्यात्मिक विकास हो, आप भी बद्धात्मा से एक मुक्तात्मा बने, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होकर के इन बातों को बताता हूं। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अपना हित अहित स्वयं समझ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो, कर सकते हो। मैं तो एक माध्यम हूं, आपका छोटा भाई हूं। आपको जगाने के लिए मैं आ जाता हूं और सोचता हूं कि हमारा भाई अधःपतन में न गिर करके अपने सौभाग्य का सृजन करे। यही मेरी हार्दिक इच्छा है और यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।